राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखला गया है। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र S-400 की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। पाकिस्तान की हिमाकत के बीच हमारी सेना ने LOC पर कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया है। गुरुवार रात को पाकिस्तान के ड्रोन हमले को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सुबह 5 बजे एक और ड्रोन गिरने की जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये बड़े अपडेट्स इसको लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। DRDO ऑफिस में आपात बैठक बुलाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज रक्षा मंत्रालय की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुखों से राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे और थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय जानकारी देगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सेना रात भर हुई कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा करेगी। भारतीय सेना ने वीडियो भी जारी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। ड्रोन हमला नाकाम करने का ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। हर वार को नाकाम किया गया है। तो वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। जो भी नापाक कोशिश पाकिस्तान ने की है हमले की, उन सभी कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान के प्रहार को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। कराची में तबाही मची हुई है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। तीनों तरफ से पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग लगातार उनके समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक के बाद, उसके बाद से बौखलाहट पाकिस्तान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हर नापाक हरकत को, हर वार को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। और BSF ने गुरुवार देर रात जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये घटना 8 मई को रात 11 बजे के आसपास हुई, जिसमें BSF इकाइयों ने घुसपैठ को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की। BSF जम्मू ने अपने एक्स अकाउंट पर हमले की पुष्टि की और लिखा, 8 मई 2025 को लगभग 11 बजे BSF ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया। तो BSF की तरफ से ये जानकारी X पर साझा की गई है और इस हमले की पुष्टि भी की गई है। 8 मई 2025 को लगभग 11 बजे की ये घटना है। घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल किया गया है। BSF ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और इसकी जानकारी BSF जम्मू ने X पर दिया है और इसमें समय की पुष्टि की गई है कि लगभग 11 बजे 8 मई को पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम किया गया है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से, मुकुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। प्रदीप, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, श्रीगंगानगर में फिलहाल कैसे हालात हैं और प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो किस तरीके से नजर आ रही है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यह जिला श्री गंगानगर है। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड के ऊपर है। वहीं देर रात से ही है जो हम्म। गंगानगर जिले के अंदर ब्लैकआउट जारी रहा। शाम को 8 बजे से ब्लैकआउट शुरू किया गया था, जिसको रात को करीब 1 बजे जिला प्रशासन ने है इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद से है वो ब्लैकआउट कहीं न कहीं जिले में खत्म हुआ। तो आमजन ने है भी राहत की सांस ली है। वहीं बात करें ब्लैकआउट को लेकर है तो वहीं शाम को 7 बजे ही पूरे जिले भर के बाजार हैं वो बंद हो गए। जिसके बाद अब बात करें ड्रोन हमलों की तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार है वो सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले किए जा रहे थे, लेकिन सुकून की बात है कि श्री गंगानगर जिले में ऐसी एक भी घटना है वो सामने नहीं आई है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट है और जी। पूरे जिले के अंदर है वो लगातार पुलिस प्रशासन व जो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा है वो निगरानी रखी जा रही है। वहीं जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसको यहाँ पर है वो नस्तनाबूद किया गया है, तो उसको लेकर है वो तमाम जिले भर में है वो बिल्कुल चर्चाएं हैं। प्रदीप, यहाँ पर भारतीय सेना की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, आपके पास कुछ लोग मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। कैसे प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं वो? हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से, आप बताएं कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है उसको लेकर है वो भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए कि ये जो परिस्थिति बनी है बहुत ही अच्छा अवसर है भारत के लिए। पाकिस्तान ने जो ये कायराना हरकत की है इसका सही मायने में जवाब अभी दिया जाना चाहिए और हमें हमारी सेना और राष्ट्रीय नेताओं पर गर्व है, भरोसा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल देश के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं और जैसी भी ये कार्रवाई चल रही है बहुत ही अच्छा कदम भारतीय सेना ने उठाया है और हम आशा है कि हम निश्चय ही पाकिस्तान को उसके किए का हम उसको सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जिले में ब्लैकआउट चल रहा है देर रात से है वो बाजार भी बंद हो गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मन में कोई भी इस तरह के डर की भावना नहीं है और हम लोग जो ये लोग उचित समझते हैं ऐसा हम लोग उनको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है। बिल्कुल, कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, गंगानगर सरहदी जिला है, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी डर वाली बात नहीं। हमारे को पूरी उम्मीद है अभी जो चाइना ने जो हथियार दिए वो चलना ही नहीं है, उनके सब बेकार है वो। हम चाइना पे पूरा विश्वास करते हैं कि उनके हथियार तो बिल्कुल बेकार है जो उन्होंने पाकिस्तान को दे रहे। बिल्कुल, तो कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप बताएं कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर से जी। कहना है कि जिस तरीके से जो भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है उनको लेकर वो गर्व है। वहीं गंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर जिले के लोगों में किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं है और जो लोग हैं उनका कहना है कि हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक है, एक बार चलते हैं मुकुल के पास जोधपुर, और यहाँ पर कैसे हालात हैं? सुबह के 9 बज चुके हैं मुकुल, और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाने के लिए, आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर क्योंकि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ जो है वो जिस प्रकार से अभी स्थितियां बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर जो है वो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट मोड पर है। कल जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा भी जो लॉकडाउन का समय जो पूर्व में तय किया गया था करीब जी। 12:15 बजे का, लेकिन उसे जो है वो एकदम से परिस्थितियां बदलने के साथ ही जो है वो करीब 9:30 बजे कर दिया गया, तो सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहा। उसके अलावा भी जो है वो तमाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी फील्ड में मौजूद रहे और पुलिस की गाड़ियां भी जो है वो हर गली मोहल्लों में भी जो है वो सायरन के द्वारा लोगों को जागरूक करती है, किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं करनी है। वहीं कई कई घरों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की भी कुछ लाइट्स थी उनको भी बंद करवाया गया और इसको लेकर भी कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 1971 भारत पाक युद्ध के जो है वो साक्षी भी रहे हैं। उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच की जो तनाव की स्थिति है, क्या मानते हैं जिस प्रकार से, हालांकि भारत की सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है पाकिस्तान को? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है और भारत इसमें कमजोर तो पड़ने वाला ही नहीं है, ये सोचना ही नहीं है किसी को। और कल जो ब्लैकआउट के संबंध में आप पूछ रहे हो वो हमारे को 1971 की याद दिला दी थी कि 1971 में कैसे ब्लैकआउट होता था
और हम किस तरह से बैठते थे। लेकिन कल तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर ब्लैकआउट हो गया, पुलिस की गाड़ी निकली और के बंद करो, और इतना फास्ट जनता जागरूक है, पूरी समझदार है, और ब्लैकआउट अच्छी तरह से रहा, सुबह 4 बजे तक बाकायदा बंद रहा। ये सब हमने देखा। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की एक आवाज में भारत का हर नागरिक जी जान से जुटा हुआ है। और मोदी तू महान है, मोदी तू आगे बढ़, हम तेरे साथ है, भारत माता की जय। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है वो स्थितियां हैं, इसको लेकर भी कितने मुस्तैद हैं? देखिए, इससे पहले भी 1971 का युद्ध भी हम लोगों ने देखा है, परंतु उस समय हम लोग थोड़े छोटे थे। परंतु अभी देश की जनता में बिल्कुल भी भय व्याप्त नहीं है, सब आराम से हैं। सबको लगता है कि जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो बहुत अच्छा और शक्तिशाली है, तो पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगी, और इसीलिए सब लोग बड़े निश्चित से हैं और सबको आराम से नींद आ रही है। बाकी सब ठीक है। जोधपुर तक तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जैसलमेर में हम सुन रहे हैं काफी कुछ हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो 1971 युद्ध के भी साक्षी रहे हैं, और इनका कहना है कि हमारे जो देश का शीर्ष नेतृत्व है उस पर पूरा भरोसा है कि वो पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो है भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है? भारतीय सेना के शौर्य को मैं नमन करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से 1971 की युद्ध में सेना ने बहादुरी दिखाई थी और उस समय भी पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, इस बार भी भारतीय सेना ने जो अपने शौर्य का परिचय दिया है, जिस प्रकार के सेना ने हमारे देश में होते हुए आक्रमण को रोका है और सूझबूझ के साथ जिस प्रकार से वापस जवाब दिया है, उससे भारतीय जनता में एक जोश, एक जुनून और एक जज्बा पैदा हो गया है कि हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद नेस्तनाबूद होगा, पाकिस्तान का सर्वनाश होगा और भारत की जीत होगी। यहाँ एक देशभक्ति का जज्बा है, जिस प्रकार से हम एकजुट देखते हैं। जोधपुर में 71 में भी मैंने देखा था, मैं साक्षी 71 का, उस समय भी ब्लैकआउट होता था और जनता सहयोग करती थी। इस बार तो इस प्रकार से सहयोग किया है पुलिस प्रशासन का, जिस प्रकार से हमले का सहयोग रहा, उसको देख के लगता है कि एक जज्बा, एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा हिलोरे मार रहा है। और पाकिस्तान को इस बात को समझ जाना चाहिए कि बार बार भारत को छेड़े नहीं, छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस बात में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। एक भारतीय अपने आप को सैनिक मानता है और देश में मुकाबला करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। देख सकते हैं किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं ये सभी लोग, और सभी बुजुर्ग हैं 1971 के साक्षी भी रहे हैं, और आज भी वही जोश जो है वो इनमें देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रशासन को सहयोग भी अपना दे रहे हैं, पूरी समझदारी के साथ, मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप और मुकुल, तमाम जानकारी देने के लिए। और सीमावर्ती जिलों को इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। बता दें कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर को इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। चारों जिलों के लिए 5-5 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। सीमावर्ती जिलों को लेकर सीएम ने आपात बैठक की है और कलेक्टर और एसपी को खास निर्देश मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दिया है, और यह फैसला लिया गया है कि सीमावर्ती जिले जिनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर शामिल हैं, इसमें इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। चारों जिलों के लिए 5-5 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी हुआ है और सीमावर्ती जिलों को लेकर सीएम ने आपात बैठक की है, कलेक्टर और एसपी को खास निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों को लेकर कलेक्टर और एसपी से संपर्क में हैं और सीमावर्ती जिलों के विधायकों से भी संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर खास यहां पर कदम उठाने के निर्देश मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से दिया गया है और 4 जिलों के लिए इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। आपात बैठक सीमावर्ती जिलों को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने की, कलेक्टर और एसपी को खास निर्देश जारी किए गए हैं। और सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारतीय सेना हर तरह की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। राजस्थान की सीमा पर भी पाकिस्तान की हरकतों का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि बिल्कुल ना घबराएं, धैर्य के साथ सतर्क और सावधान रहें और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में पक्ष और विपक्ष एक हैं और पूरा देश सेना और सरकार के साथ है। भारत पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका है और अब भी हमारी एकता और सेना के शौर्य से हमारी जीत निश्चित है।